इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं नाज़रीन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो उस सिलसिले की आज पहली वीडियो है हमारी, और हर हफ्ते हमारी नई वीडियो आप देख सकेंगे, अपलोड होगी इंशाल्लाह। और आप लोग उसे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया। 7 जून से 13 जून के दरमियान बुर्ज हमल एरीज़, जिसका नाम अलिफ से, ऐन से, ये से और लाम से शुरू होता है, वो भी बुर्ज हमल के अंडर आते हैं। बुर्ज हमल वाले अफराद की तबीयत में इस हफ्ते तेज़ी रहेगी और हिम्मत और हौसला भी बढ़ेगा, और तबीयत में जुस्तजू का मादा भी बढ़ेगा। खाना माल का हाकिम स्टार जो है वो उसके साथ अच्छे स्टार्स मौजूद हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि माली उमूर में बेहतरी रहेगी और रूहानी उमूर में दिलचस्पी बढ़ेगी। इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होगा। ऐसे हमली या एरीज़ वाले अफराद जिनका ताल्लुक पुलिस या आर्मी से है, आर्मी जैसे महकमों से हो, उनके लिए तरक्की और आगे बढ़ने के मौके हासिल हो सकते हैं। ये इसी हफ्ते की बात हो रही है। मुलाजिम पेशा अफराद के लिए बेहतरी रहेगी, और जो लोग नई जॉब की कोशिश कर रहे हैं उनको कामयाबी मिलेगी। मामलात मोहब्बत के लिए ये हफ्ता मुनासिब है। महबूब से पैगाम रसानी का मस्बत नतीजा निकल सकता है। सफरी मामलात बेहतर रहेंगे, बिलखुसूस हज या मजहबी ज़ियारत वगैरह, जो हज या मजहबी ज़ियारत पे जो लोग जा रहे हैं उनके लिए ये सफरी मामलात के लिए ये बेहतरीन है। तालीमी मशागल में दिलचस्पी रखने वाले या तालिब इल्मों के लिए ये हफ्ता बेहतर रहेगा। ऐसी ख़वातीन जो मुलाजिम पेशा हों या खानादार हों, उनके लिए कुछ आसानी पैदा होगी, मगर अमूर खानादारी में ज़ायद अखराजात से वास्ता पड़ेगा। मतलब ये है कि शॉपिंग पे जाती हैं कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, और फिर अपना बजट जो है ख़राब कर सकती हैं। ऐसे हम एरीज़ वाले अफराद जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उनको मोहतात रहना होगा। लिहाजा मशवरा ये है कि इस हफ्ते स्पेशली नमक और बादी एशिया से परहेज़ करें। कारोबार और स्टॉक मार्केट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता मुनासिब है। खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। मजमूई तौर पे ये हफ्ता बुर्ज एरीज़ के लिए एक ख़ास पोजीशन को ज़ाहिर कर रहा है। दोस्तों के मामलात से ख़ुद को दूर रखना चाहिए, और बड़े प्लान ख़ास पोजीशन को भी ज़ाहिर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े प्लानेट हैं उनके साथ एरीज़ का जो हाकिम स्टार है उसकी बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है। तो ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है ये वाला हफ्ता बुर्ज एरीज़ वालों के लिए। अब मैं शुरू करता हूँ बुर्ज टॉरस सौर, जिनका नाम बी से या बे से और वाव से शुरू होता है, बी से या डब्ल्यू से या वी से, ये लोग बुर्ज टॉरस के अंदर आते हैं। इनके लिए तबीयत तब्दीलियों की तरफ राग़िब होगी। इनकी तबीयत बुर्ज टॉरस वालों की तबीयत जो है तब्दीलियों की तरफ राग़िब होगी। इसी हफ्ते दिमाग मनसूबा साजी की तरफ गामजन भी रहेगा। माली मामलात में कदरे बेहतरी रहेगी। जिनका वास्ता किसी पार्टी से है वो लोग मोहतात रहें। थाना कचहरी का इम्कान हो सकता है, बन सकता है। मामलात इश्क व मोहब्बत में बेहतरी रहेगी। दोस्तों से धोखा मिलने का इम्कान भी रहेगा। तालीमी उमूर में बेहतरी रहेगी, और सेहत के मामलात में मोहतात रहना होगा। बुखार का इम्कान हो सकता है, बुखार हो जाए ऐसा इम्कान लग रहा है मुझे। और जो लोग स्टॉक मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं, बुर्ज टॉरस वाले जो स्टॉक मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको नफ़ा भी मिलेगा। पेशा अफराद के लिए अच्छी खबर है कि अक्सर सौर या टॉरस अफराद की तनख्वाह में इजाफे का रोशन इम्कान भी है।
सफरी उमूर में कुछ खास पेशरफ्त ना होगी। शराकती उमूर में सोच समझ कर चलना होगा। और टॉरस खवातीन को अज़दवाजी लाइफ में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। किसी मेहमान की आमद मुतवक्की होगी। मजमूई तौर पे ये हफ्ता टॉरस अफराद के लिए बेहतर रहेगा। नए नए कामों के लिए ये बेहतर वक्त है, देर नहीं करनी चाहिए आपको। अब मैं शुरू करता हूँ बुर्ज जोज़ा। 7 जून से 13 जून के दरमियान बुर्ज जोज़ा जन्नय वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। मुखालिफिन की साजिश से नुकसान का ख़तरा रहेगा, ताहम उसके साथ साथ हमदर्द लोगों से फ़वायद भी हासिल होंगे। दोस्तों से भरपूर तावन मिलेगा और शिराकत से भी फ़वायद हासिल होंगे। नई शिराकत कर सकते हैं। अज़दवाजी मामलात में मिला जुला रुझान होगा। झगड़ों के साथ साथ सुलह भी हो जाएगी। गैर मुल्की सफ़र के लिए बेहतरीन वक्त है। अक्सर जमनाय वाले अफराद सफ़र पर रवाना होंगे। बिलखुसूस मजहबी सफ़र के लिए ये बेहतर वक्त है। ऐसे अफराद जो हज मुक़द्दस पर जा रहे हैं उनके लिए साजगार वक्त है। अपने इस सफ़र पर भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद होंगे। कारोबारी तबके के लिए ये हफ्ता नफ़ा बख्श होगा। जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उनको भी लंबा नफ़ा हो सकता है। और मुलाजिम पेशा अफराद के लिए ये हफ्ता बेहतर रहेगा। अक्सर की तरक्की होगी या तरक्की के बारे में सोचा जाएगा। अफसरान बाला का तावन हासिल होगा। तालीमी अमूर में दिलचस्पी बढ़ेगी। मामलात मोहब्बत में महबूब देर से जवाब देगा मगर देगा। नई मोहब्बत वाले जोज़ा अफराद में इसी देर पर बुरा न मनाए। ऐसे अपने महबूब को मौका दें कि वो आराम से सोच सके। मजमूई तौर पर जोज़ा अफराद के लिए ये हफ्ता अच्छा साबित होगा। सेहत भी ठीक रहेगी। बुर्ज कैंसर सरतान बुर्ज कैंसर 7 जून से 13 जून के दरमियान नए दोस्त जिंदगी में दाखिल होंगे। नए रास्ते मिलेंगे। कोई उम्मीद अचानक पूरी हो सकती है। कोई पुरानी ऐसी विश जो आप के दिल में काफ़ी अरसे से रही हो वो अचानक पूरी हो सकती है। मुलाजिम पेशा अफराद के लिए बेहतर वक्त है। आगे बढ़ने का कोई नया रास्ता मिलेगा। माली मामलात में तेज़ी आएगी। रुपया हासिल होगा। विरासती मामलात में रुकावट रहेगी। मुश्तरका सरमायाकारी में मोहतात रहना होगा। मामलात इश्क मोहब्बत में रुकावटों का सामना रहेगा। गम मिल सकता है मामलात इश्क में। तालीमी उमूर में बेहतरी रहेगी। स्टॉक मार्केट में से मुताल्लिक अफराद को मोहतात रहना होगा। ताहम कम कीमत वाले शेयर्स ले सकते हैं जो आगे जाके नफ़ा बख्श साबित होंगे। अज़दवाजी ताल्लुक मुनासिब चलेगा। सफरी मामलात में रुकावटों का सामना रहेगा। सेहत बेहतर रहेगी। जो बीमार हैं उनको अफाका हासिल होगा। बहन भाइयों से इख्तलाफ राय का इम्कान है। गाड़ी वगैरह एहतियात से चलाएं। हादसे का ख़तरा हो सकता है। प्रॉपर्टी से मुताल्लिक सरतान या कैंसर वाले अफराद के लिए सौदे होंगे। नफ़ा मिलेगा और बड़े अफसरान के लिए भी अच्छी खबर है कि उनकी तरक्की के इम्कानात रोशन होंगे। यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरक्की का मज़ीद चांस रहेगा। मजमूई तौर पर कैंसेरियन अफराद के लिए ये हफ्ता बेहतर साबित होगा इंशाअल्लाह। बुर्ज असद 7 जून से 13 जून के दरमियान बुर्ज असद के जो लोग हैं उनको दोस्तों से नफ़ा हासिल हो सकता है। दोस्तों से फ़ायदा होगा। माली मामलात में मिला जुला रुझान रहेगा। रूहानी मामलात में तरक्की होगी और मामलात इश्क के बारे में ये हफ्ता बेहतरीन है। मोहब्बत से खुशी हासिल होगी। स्टॉक मार्केट से ताल्लुक़ रखने वालों को फ़ायदा मिलने का इम्कान है। सेहत बेहतर रहेगी। जिन अफराद के मुकदमात हैं उनके मुकदमात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं या रुकावटों का सामना रहेगा।
شراکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اگر شراکت پہلے سے ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو کیئرفل رہنا ہے اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بھی احتیاط کریں، اور کیونکہ آپ کے ساتویں گھر میں جو ہے وہ سیارہ زحل گزر رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح روپیہ لگانے سے پہلے سوچ لیں، اگر لیو والے افراد کو دھوکہ اور فریب بھی مل سکتا ہے، دھوکہ ملنے کے امکانات صاف نظر آ رہے ہیں، احتیاط بہت ضروری ہے۔ سفری معاملات کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے، اور ازدواج اور مذہبی سفر کے لیے بھی بہترین ہے۔ ازدواجی معاملات میں تلخیوں کا امکان نظر آ رہا ہے، شریک حیات سے تعلق کو اعتدال پر رکھنا ہوگا، معمولی سی تلخی آگے جا کر بڑھ سکتی ہے، اور تعلیمی سرگرمیوں میں بہتری رہے گی۔ صحت سے متعلقہ معاملات میں مجموعی طور پر بہتری رہے گی، تاہم معمولی امراض سے متاثر ہونے کا خطرہ رہے گا۔ برج سنبلہ ورگو 7 جون سے 13 جون کے درمیان۔ برج سنبلہ ورگو کا جو حاکم سٹار ہے مرکری، جو گزشتہ ہفتوں میں رجت میں تھا اور وہ اب سیدھا ہو چکا ہے، معاملات میں کچھ بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مشترکہ سرمایہ کاری کے لیے بہتر وقت ہے، کاروباری افراد کے لیے اچھی خبر ہے، ان کو منافع ملنے کے امکانات روشن ہیں۔ محبت سے متعلقہ امور میں غم مل سکتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی سے اقرار محبت کی امید ہے تو وہ پوری نہ ہونے کا امکان رہے گا۔ تعلیمی امور میں دلچسپی کم رہے گی،